अब हम तीसरा मेथड रिवाइज कर रहे हैं, ऑडियो लिंगुअल मेथड। ओके, ऑडियो लिंगुअल मेथड इसका नाम है। इसके दूसरे नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है आर्मी मेथड। जब वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रहा था, सिपाहियों को सिखाने की जरूरत पड़ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, ढेर सारे यूनिवर्सिटीज की मदद ली भाषा सिखाने के लिए। और मिचिगन यूनिवर्सिटी में इसका यूज बहुत ज्यादा हुआ, इसलिए इसका नाम मिचिगन मेथड भी पड़ गया। आर्मी मेथड भी है, मिचिगन मेथड भी है, ऑडियो लिंगुअल मेथड, तो ये है ही सही। फर्स्ट पॉइंट ऑडियो लिंगुअल मेथड। सेकंड पॉइंट आपका दूसरे नाम क्या है? आर्मी मेथड, मिचिगन मेथड। तीसरा गोल, ध्यान दो, कम्युनिकेशन इन टारगेट लैंग्वेज। कम्युनिकेशन इन टारगेट लैंग्वेज वो तो डायरेक्ट मेथड में भी था, इसमें भी है, परंतु ये मांगता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, थोड़ा सा ध्यान दो। जीटीएम में तो अंग्रेजी बोलने का कोई मतलब ही नहीं था। डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको बताया कि बोलना तो था ही, 100% इंग्लिश में बोलना है, और वो प्रोनाउंसिएशन, नेटिव लाइक प्रोनाउंसिएशन मांग रहे हैं, वो भी ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि आपका ग्रामर भी प्रॉपर होना चाहिए, आपका ग्रामर भी प्रॉपर होना चाहिए। डायरेक्ट मेथड कह रहा है कि आपको ग्रामर की सीख तो होनी चाहिए। ये लोग भी यही कहेंगे कि आपको लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होना चाहिए। सिर्फ भाषा बोलने से काम नहीं, आई वॉक इंग्लिश, आई टॉक इंग्लिश नहीं चलेगा। ठीक है, आगे एक मेथड आएगा जो कहेगा आई वॉक इंग्लिश, आई टॉक इंग्लिश, चलेगा। और हम कंपैरिजन करेंगे, आज ही पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन 100% होगा कि ऑडियो लिंगुअल और वो सीएलटी में डिफरेंस क्या है। तो ये जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है, ये कहेगा कि साहब आपको ना लिंग्विस्टिक आपका कॉम्पिटेंस तो होना चाहिए, और प्रोनाउंसिएशन भी आपकी शानदार होनी चाहिए। ऑडियो लिंगुअल कहेगा, ये का लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस याद रखो। और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के ऊपर क्वेश्चन, किसका टर्म है ये, वो मैंने क्वेश्चंस में डाल रखा है। ऑडियो लिंगुअल का गोल है कम्युनिकेट इन टारगेट लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ये थर्ड है। अब ये क्या करेंगे, अब ध्यान दो। चौथा आपका है एलएसआरडब्ल्यू। एलएसआरडब्ल्यू पे जोड़ तो देंगे, एलएसआरडब्ल्यू सब पे जोड़ देंगे, बट ये कहेंगे एल एस पहले पक्का करो। एल और एस पक्का करने के बाद फिर हम आरडब्ल्यू पे जाएंगे। एल एस आर डिफरेंस समझ में आ रहा है? फर्स्ट मेथड था वो तो आरडब्ल्यू, सेकेंड मेथड एल एस, तीसरा मेथड एल एस आर डब्ल्यू, चारों पे जोड़ देगा, पर एल एस को पहले मजबूत करेगा। और कैसे मजबूत करेगा? देखो, इस दीवार में अगर मुझे छेद करना हो तो मैं एक मशीन लाऊंगी और सिर्फ उसको खुट करके वो छेद नहीं होगा, उसको चलाऊंगी 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 और वो घुसता जाएगा घुसता जाएगा घुसता जाएगा। उस एक्टिविटी को ड्रिलिंग कहते हैं। ALM की जान है ड्रिलिंग। और ALM के कीवर्ड्स जो हैं, अगर इन शब्दों में से तुम कोई सा भी क्वेश्चन पेपर में देख लो, कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ड्रिलिंग, ओवर मास्टरी, ओवर लर्निंग, सारा बाकी सब कोई भी आंसर ऑप्शन मत देखो, ALM है आपका। कंडीशनिंग,
ओके, कंडीशनिंग क्या होता है? अपने बीए फाइनल में एक स्टोरी पढ़ी थी, वो एक कौन सा था, वो अपर डिवीजन लव करके एक स्टोरी थी, जिसमें एक नौजवान बॉम्बे का हीरो बनने, मतलब उसको बड़ा शौक है, सुंदरवाला नाम की हीरोइन के पीछे दीवाना, याद है? वो स्टूडियो में जाता था, रोज सुबह स्टूडियो चला जाता था सुंदरवाला के चक्कर में। तो सुंदरवाला तो कभी दिखे कभी नहीं दिखे, पर वहाँ उसको पटाना है चौकीदार को। तब वो क्या करता था, रोज अपने जेब से एक सिगरेट निकालता, उसको पकड़ाता। वो क्या करता, हाथ बढ़ा के सिगरेट ले लेता। अगले दिन फिर जाता, चौथे दिन फिर जाता, पांचवें दिन में क्या हुआ, ये गया, इसको हाथ ही नहीं डालना पड़ा, अगले ने पहले हाथ खड़ा कर दिया, लो 4 दिन से दे रहे हो ना। तो ये कंडीशनिंग है। आपको जब कोई चीज रिपीटेडली कराई जाती है तो फिर आप अपने आप करने लग जाते हैं, ये कंडीशनिंग है। इज इट क्लियर? कंडीशनिंग समझ में आ गया? आपको रिपीट कराया, अब आप खुद ही कर दो, ये कंडीशनिंग कहलाती है। रीइंफोर्समेंट यही है, रेपिटेशन कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव कंडीशनिंग, ये सारा इसके कीवर्ड्स हैं, प्लस ओवर मास्टरी, ओवर लर्निंग, ये भी ड्रिलिंग। बस इन शब्दों के आसपास ये मेथड खड़ा है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एक शब्द आएगा, तुम अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी, है ना? एक कुत्ते को अपन सिखाते हैं हैंडशेक करना, तो क्या करते हैं, उसको वो पंजा करते रहते हैं, फिर वो अपने आप ही देने लगता है, नहीं देता तो एक टाउन पे मारते हैं, और अगर करता है तो उसको कुछ देते हैं खाने को। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। इसके ऊपर ये रविंद्र, यहाँ बैठ के बात मत करो, वीडियो में आ जाएगा, क्योंकि तुम बहुत पास बैठे हो, इसलिए। चलो अब हम इसको देखें। ऑडियो लिंगुअल मेथड, अदर नेम्स है आर्मी मेथड, मिचिगन मेथड, जो कि मिचिगन यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा यूज हुआ। गोल है कम्युनिकेशन इन टारगेट लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। चौथा, फोकस किस पर है? L and S in the beginning, RW only much later after a lot of drilling. पांचवा, ग्रामर डॉट इंडक्टिव। टीचर ऑर्केस्ट्रा लीडर की तरह, वो देखते ना अपन, कंडक्टर कर रहा होता है ना, अब तुम चुप रहो, इधर ये बजाओ, फिर उसको रोक देगा, है ना, इनको रोक देगा, कहेगा तुम बजाओ। ये ऑर्केस्ट्रा लीडर का काम टीचर करता है। प्लस और क्या काम करता है? स्पेसिफाइज लैंग्वेज, तुम क्या बोलोगे वो स्पेसिफाई करेगा। कैसे? पहले वो खुद सुनाएगा ना तुमको, उसके बाद ही तो तुम रिपीट करोगे। पहले तुम बोलोगे, टीचर बोलेगा, फिर बच्चे रिपीट करेंगे। इसे टीचर निर्धारित करता है उस कॉन्वर्सेशन को। कंट्रोल स्टूडेंट्स वेयर नेसेसरी, तुम अगर गलत सलत बोलो, व्याकरण में गड़बड़ करो, तो वो टीचर वही रोक देगा। टीचर लाइक एन ऑर्केस्ट्रा लीडर, डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स, ये याद रखो। एंटी यूज ऑफ मदर टंग नॉट अलाउड, बट टीचर कैन यूज इट ओकेजनली। बहुत कम केसेस में टीचर यूज करता है। अब तुम लोग एक बार साथों बोलोगे, ऑडियो लिंगुअल मेथड, आर्मी मेथड, मिचिगन मेथड। गोल है टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। चौथा, उसको अचीव करने के लिए LS एंड आफ्टर मच लेटर, फिर RW, ये आपका चौथा है। पांचवा, ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली। सिक्स्थ है टीचर लाइक एन ऑर्केस्ट्रा लीडर, डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स, है ना। और फिर सातवां, मदर टंग नॉट अलाउड, ओनली टीचर कैन यूज इट ओकेजनली। या तो क्लियर है? अब हम आते हैं इसके फीचर्स पर। फीचर्स में इसके कीवर्ड्स याद रखो, कंडीशनिंग, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ड्रिलिंग। कौन से में ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है? कौन सा मेथड है जो ड्रिल करता है? ऑडियो लिंगुअल। ओवर मास्टरी,
इतना रटवाना, इतना ओवर मास्टरी। लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग, पहले सुनो फिर जवाब दो। मिमिक्री एंड मेमोराइजेशन ऑफ सेट फ्रेजेस, है ना? तो इसलिए वो क्या है, ये सुनवाते हैं। सपोज मैं टीचर हूँ, आप लोग स्टूडेंट्स हो, तो मैं कुछ सिचुएशंस लूंगी, एट द शॉप, एट द बैंक, एट द रेलवे स्टेशन। तो वो सिचुएशंस ड्रिल कर करके गुजार देंगे। बट उसके बाहर के सिचुएशंस का क्या? तो जब तुम दुनिया में जाते हो, तुम्हारे को और सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है, वहां तुम बोल नहीं पाते। ये डिसएडवांटेज है। तो अपन कंडीशनिंग, कीवर्ड्स हैं इसके। कंडीशनिंग, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, ड्रिलिंग, ओवर मास्टरी, लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग। अब देखो, लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग से ही जुड़ा हुआ है मिमिक्री। सुन रहे हो, नकल कर रहे हो, सुना रहे हो, उसी साउंड को कॉपी कर रहे हो ना। तो मिमिक्री एंड मेमोराइजेशन ऑफ सेट फ्रेजेस। थ्योरेटिकल बेस, ये इंपॉर्टेंट है। एक ही मेथड है आपका जिसका कि थ्योरेट अभी तक जो हमने पढ़ा है, अभी तक जो अपन ने अभी पढ़ा है ना, तीनों मेथड्स, अकेला ये मेथड है जिसका थ्योरी बेस है, लिंग्विस्टिक्स पे है और बिहेवियरल साइकोलॉजी पर बेस्ड है। बिहेवियरल साइकोलॉजी क्या है? वो जो था ना, एक पैवलोव का, तुम लोगों ने एग्जांपल कभी किया है क्या? हाँ, you've done that ना। वो डॉग्स को जो लार टपकाता था, वो जो है वो बिहेवियरल साइकोलॉजी है। मतलब कराते रहो, सीख जाएंगे। पैवलोव। So now ये पॉजिटिव साइकोलॉजी, ये आपका बिहेवियरल साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स पर आधार है इस ऑडियोलिंगुअल मेथड का। फिर ये लोग मानते हैं लैंग्वेजेस हैबिट फॉर्मेशन। इसीलिए तो बार बार जब तक आदत ना बन जाए, हैबिट फॉर्मेशन। जैसे आपको कैट सिखाया था ना, हर एक्सरसाइज में कैट आता था, अपने आप ही सीख गए आप, और आप समझ गए कि वो साउंड डिफरेंस है यहाँ पर। तो ये है आपका न्यू, अच्छा, लैंग्वेजेस हैबिट फॉर्मेशन। न्यू मटेरियल इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग। अभी हम याद करेंगे, एक बार जस्ट रीडिंग लगा लो। न्यू मेथड भी डायलॉग के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर ही है अभी। न्यू मेथड भी LNS पर ही है, लिसनिंग और स्पीकिंग पर ही है। वोकैब्युलरी उसी से रिलेटेड रहता है, इन कॉन्टेक्स्ट, उसी संदर्भ, जो सिचुएशंस आपको प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उन्हीं सिचुएशंस के डायलॉग आप सीख रहे हो। लिसन, GTM में जो आप पढ़ रहे हो टेक्स्ट, उसी से वोकैब्युलरी निकल रही है ना। और ऑडियोलिंगुअल में क्या हो रहा है, जो आप सुन रहे हो उसी से रिलेटेड वोकैब्युलरी निकल रही है। और DM में क्या हुआ, जिन सिचुएशंस को डिस्कस किया जा रहा है उसी से रिलेटेड वोकैब्युलरी। तो वोकैब्युलरी इज लर्न्ड इन कॉन्टेक्स्ट, उसी संदर्भ में, एट द शॉप, एट द रेलवे स्टेशन, उससे जुड़े हुए। तीनों में वोकैब्युलरी में डिफरेंस क्या है? तीनों में वोकैब्युलरी में डिफरेंस क्या है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो रीडिंग टेक्स्ट्स हैं, उन्हीं से वोकैब्युलरी और उन्हीं के लिस्ट बनवा दिए जाते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्लास में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सिचुएशंस हैं, उन्हीं पर आधारित है वोकैब्युलरी, नेचुरली सीखते हैं। ऑडियो लिंगुअल में आपको सिचुएशंस प्रेजेंट किए गए हैं, उन सिचुएशंस से रिलेटेड वोकैब्युलरी आप सीखोगे। बाल मात्र का फर्क है, पर समझ में आ गया है ना। जो सिचुएशंस आपको प्रस्तुत किया जा रहा है एट द शॉप, एट द बैंक, एट द रेलवे स्टेशन, उससे रिलेटेड वोकैब आप पकड़ोगे। क्लियर? डायरेक्ट मेथड में बस क्लास की ऑब्जेक्ट्स को देख पाएगा, हाँ, उसी से सीखेगा। बहुत लिमिटेड वोकैब्युलरी हो जाती है। और यहाँ पे ना वो ना पूरा एक ना उसको एक पैसेज दे दिया, मतलब एक ना सिचुएशन दे दी। वो एक पैसेज नहीं, एक सिचुएशन दे दी ना, हाँ, बस स्टैंड है, हाँ, स्टेशन, ऐसे 50 ओवर मास्टरी और ओवर मेमोराइजेशन, ओवर
ALM में इतने सिचुएशंस रटवा देते हैं कि सीख तो जाता है, बट कितना टैक्सिंग है दिमाग के लिए। ये डिसएडवांटेज है इस मेथड का। और फिर उससे बाहर कोई सिचुएशन हो तो आप बोल ना पाओ। तो vocabulary is learnt in context, much practice in dialogues of every situation. ठीक है, much practice in dialogues of every situation. LS drilled, पहले तो LS की ड्रिलिंग होती है, only then RW. अब इसमें आपके पास देखो कीवर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है आगे। पहले सारे कीवर्ड्स रख लो। कीवर्ड्स में आपके क्या क्या था? पहले तो कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, ड्रिलिंग है, ओवर लर्निंग, ओवर मास्टरी है ना। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है कीवर्ड्स में। कंडीशनिंग, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ड्रिलिंग, ओवर मास्टरी, ओवर लर्निंग। ठीक है, केवल अगर वो रीइंफोर्समेंट दे, रीइंफोर्समेंट शब्द इज इक्वल टू ALM, रीइंफोर्समेंट शब्द इज इक्वल टू ALM, कंडीशनिंग ये सब ALM है, इसी के कीवर्ड्स हैं। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट रहा। सेकंड, लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग। तीसरा उसी से रिलेटेड, मिमिक्री एंड मेमोराइजेशन। 2 M है, मिमिक्री एंड मेमोराइजेशन। फिर थ्योरेटिकल बेस इन लिंग्विस्टिक्स एंड बिहेवियरल साइकोलॉजी। ये जो थ्योरेटिकल बेस वाला आपका चौथा पॉइंट है, ये इसी लिसनिंग, रेस्पॉन्डिंग, मिमिक्री, मेमोराइजेशन इसी से रिलेटेड। इसका थ्योरेटिकल बेस है लिंग्विस्टिक्स में और बिहेवियरल साइकोलॉजी में। पैवलोव वाला याद रखो, ये इसमें है ALM में। लैंग्वेज इज हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट फॉर्मेशन, इसलिए गलतियां कैसे कर लोगे, वो हैबिट हो जाएगी। अभी सुधारो, अभी सुधारो, अभी सुधारो। अंडरस्टूड? तो लैंग्वेज इज हैबिट फॉर्मेशन। न्यू मटेरियल को डायलॉग्स के माध्यम से सिखाया जाता है और वोकैबुलरी को सिचुएशंस के माध्यम से सिखाया जाता है। मच प्रैक्टिस इन डायलॉग ऑफ एवरी सिचुएशन। LS पहले, उसके बहुत बाद में RW। ठीक है, ये याद हो जाएगा घर जाके। आगे बढ़े, एक्टिविटीज में ये याद रखो, ड्रिल्स, रेपिटेशन, बैकवर्ड बिल्डअप ड्रिल, ये एक तरह का ड्रिल है। भाई आपको मैं पूरी एक चीज बुलवाती हूँ, लंबा सा मैंने एक सेंटेंस बुलवाया, लंबा सेंटेंस है। अब मैंने तो वो लंबा सेंटेंस बोला और मैं आपसे कह रही हूँ रेस्पॉन्ड करो, तो आपको वो लंबा सेंटेंस कहीं आके आप अटक जाते हो, एक पॉइंट पे आके अटक जाते हो। अब आपको वहां से आगे नहीं बढ़वाएंगे, आपको वहां से पीछे तक ले जाया जाएगा। और तब तक, जब तक आप यहाँ तक आते हो, यहाँ तक याद हो गया, फिर आगे बैकवर्ड बिल्डअप ड्रिल, नाम याद रख लो, चेन ड्रिल है ना। बैकवर्ड बिल्डअप ड्रिल, चेन ड्रिल, सब्स्टिट्यूशन, अपन ने सब्स्टिट्यूशन किया था, इसकी जगह वो कर दो, Q&A, क्वेश्चन आंसर्स, इस वाले में। एडवांटेजेस में सबसे पहला मेथड है जिसका कि एक थ्योरेटिकल बेस भी है, इसमें लैंग्वेज लैब्स हैं, लैंग्वेज लैब्स वगैरह होते हैं जहां लैंग्वेज को सिखाया जाता है। रेपिटेशन एंड मेमोराइजेशन से तुरंत परिणाम आते हैं, अभी परिणाम आ रहे ना, पर अगर अपन ने घर जाके इसको नहीं देखा तो निकल जाएगा। रेपिटेशन एंड मेमोराइजेशन से अभी रिजल्ट्स आ जाते हैं, ब्रिंग इमीडिएट रिजल्ट्स। डिसएडवांटेजेस, ओवर लर्निंग, ओवर मास्टरी, एंडलेस ड्रिल, कितने ही ड्रिल कराएंगे, बोरियत हो जाती है। टीचर ओरिएंटेड मेथड डज नॉट डेवलप लैंग्वेज कॉम्पिटेंस
आउटसाइड लिमिटेड सिचुएशंस, और ये स्ट्रक्चर्स को इंपॉर्टेंस देगा मीनिंग के ऊपर। इंपॉर्टेंस टू स्ट्रक्चर, तुमने वाक्य की बनावट क्या बनाई, अगर गलत बनाई तो टीचर वहीं अटका देगा तुमको जब तक तुम स्ट्रक्चर ना सही करो। भाई मीनिंग समझ में आ रहा है? आई वाटर ड्रिंक बोला तुमने, आई वॉन्ट वाटर ड्रिंक बोला तुमने, मुझे बात समझ में आ गई तुम्हें पानी पीना है, पर मैं अड़ी हुई हूँ, नहीं बोलो आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, सही बोलो। स्ट्रक्चर पर जोर देगा, मीनिंग पर नहीं। अभी हम आगे CLT और इसमें डिफरेंस करेंगे। उसमें मैंने आपको क्लास में 17 पॉइंट्स लिखाए थे जो ALM और CLT में डिफरेंस है, मैंने उसको 6 पॉइंट्स कर दिए, वो 6 याद करेंगे, बाकी 11 छोड़ दो बस। चलो अब इसके डिसएडवांटेजेस में अब आपको समझ में आ गया, स्ट्रक्चर पर जोर देगा, मीनिंग पर नहीं। लिंग्विस्टिक्स के चार्ल्स C. फ्राइस। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं, डायरेक्ट मेथड और ALM में डिफरेंस क्या है? दो डिफरेंसेस हैं डायरेक्ट मेथड में, क्योंकि सिमिलर से लग रहे हैं कि भाई दोनों में ही स्पोकन स्किल्स कराए जाते हैं, है ना? तो दोनों में स्पोकन स्किल्स कराई जाती हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? ये भी कहता है मदर टंग मत यूज करो, वो भी कहता है मदर टंग मत यूज करो, तो क्या ये दोनों मेथड सेम है? नहीं है, सेम नहीं है। दो मोटे मोटे डिफरेंसेस हैं। दोनों ओरल बेस्ड अप्रोच है, ओरल है, वर्बल है, बोलना, ये वाला अप्रोच है दोनों ही मेथड्स में। परंतु DM में वोकैब्युलरी नेचुरली अक्वायर की जाती है और इसमें सिचुएशनली अक्वायर की जाती है। देखो, बोथ आर ओरल बेस्ड बट DM acquires vocabulary naturally, है ना, through environment and situations, और ALM क्या करेगा? पहले ड्रिल करेगा आपको, पहले स्ट्रक्चर्स ड्रिल करेगा आपके अंदर। लैंग्वेज आप नेचुरली, वोकैब्युलरी नेचुरली अक्वायर नहीं करोगे, आप ड्रिलिंग के माध्यम से सब कुछ सीखोगे। In ALM vocabulary is acquired through drilling students, भेजे में घुसा कर, जैसे दीवार के अंदर अपन वो छेद करते तो ड्रिल होता है ना, नहीं, आई एम यूजिंग भेजे में घुसा के, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो दीवार में जैसे उसको एक शार्प पॉइंट लेके चलाते हैं जब तक अंदर नहीं जाता, लाइक दैट एक ही पैटर्न को रिपीट करा के, स्ट्रक्चर्स को रिपीट करा के बच्चे के दिमाग में बिठाते हैं। इसलिए ड्रिलिंग स्टूडेंट्स इन द यूज ऑफ ग्रामेटिकल सेंटेंस पैटर्न्स, ये ALM और DM में डिफरेंस है। दूसरा, DM का कोई थ्योरेटिकल बेस ही नहीं है, ALM का स्ट्रॉन्ग बेस है लिंग्विस्टिक्स और बिहेवियरल साइकोलॉजी। ये याद हो जाएगा? वेरी गुड। अब हम चौथे मेथड पर चलें या 5 मिनट्स का ब्रेक चाहिए? मेथड हो गया, 2:15 हो गए देखते देखते। थोड़ा सा रोक ले, रोको तुम लोग, हाँ नहीं, इतना नहीं कर पाओगे।